बत्तखों का पूरा हुजूम फैला हुआ है। और ये बत्तख अपने झुंड से कैसे निकलते हैं देखते हैं। ये इनको खोला गया है जो अपना चारा चुगने के लिए। ये पूरी झुंड निकल गई है और ये आगे तालाब है, ये तालाब में जाएंगे। ये आगे तालाब है किनारे। यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं। इनके रहन सहन और अन्य चीज़ों का तरीका देखिए। ये यहाँ पे कुछ दाना छिटा गया है इनके भोजन के लिए और वो ये चुग रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़दीक से। बत्तख पालन एक रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है, जिसमें अंडे इसका सेल किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाद में ये देखिए एक झुंड हो रहा है। कुछ झुंड भी जब चलते हैं तो उनके आप ध्यान से देखिए, दाना भी चुग रहे हैं। जो दाना इनको दिया गया है, छीटा गया है, कुछ चुगते हुए ये पूरा राउंड लगा रहे हैं। आगे इनके तैरने का तालाब है। इनका झुंड में चलने का तरीका अलग होता है, पूरे झुंड में ही चलते हैं। जो इनका रेजिडेंस बना हुआ है वहाँ पुनः आ गए हैं ये। और देखिए सवेरे का समय है, लगभग 7 बजे का। ये होना है, ये है ओनर। अभी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ट्रेलर। और
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज के समय में बेरोजगारी चरम पे है। सरकार बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। तो स्वरोजगार ही इसका एक मुख्य तरीका है कि जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो हम आज आए हैं, एक बहुत ही कर्मठी व्यक्ति हैं जो बत्तख पालन किए हुए हैं। तो हम उनका पूरा डिटेल और उनके पूरे बारे में नाम हम सब उनसे पूछते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनसे परिचय कराएं। हमारा पूरा नाम रामपुरन निषाद, ग्राम टिकरियाँ, पोस्ट पांडेपुरा, जिला गोरखपुर के रहने वाला हूँ। और हम इस समय जो है कि बत्तख पालन जो है कि ये हमारे साइड में जो बत्तख चल रहे हैं कर रहे हैं और लगभग साल भर से हम बत्तख पालन कर रहे हैं। बत्तख पालन करने में नहीं, मुझे आप साल भर से आप कर रहे हैं तो हमें ये बताइए कि एक साल करते हुए हो गया, तो पहली बात तो इसका जो इनिशियल है बताइए कि कहाँ से इसको लाए हैं। तो हम इसको जो है कि जो चुजिया लाए थे बनारस से लाए थे। अच्छा, बनारस से लाए थे? बनारस से लाए थे। और हमारा जो है कि चूजे पे जब 1 दिन का बच्चा था और हम जब लाए तो ये जो है कि हमको 52 रुपये एक बच्चे का पड़ा था। यानी एक पीस एक बत्तख होता है 52 रुपये? 52 रुपये का उस समय थोड़ा सा रेट टाइट था। कभी 52 भी हो जाता है, कभी 42 भी हो जाता है, कभी मतलब 10 रुपये इधर उधर। हाँ, 10 रुपये चलता रहता है। तो साल भर हमको हो गया पालते हुए। और कितना पीस लाए थे पहली बार में? 1060 पीस लाए थे। 1000 के ऊपर 1060 पीस? हाँ, 1060 पीस लाए थे। और इसको जो है कि पालने में ये है कि अगर आदमी मेहनत करे तो बाहर जाने से अच्छा है कि यहाँ पर जो है कि अपना जो स्वरोजगार कर सकता है। और इसमें जो है कि नहीं, हमें ये आप बताएं कि बत्तख से मूल रूप से क्या उपयोग होता है? अंडा। अंडा मांस के रूप में इधर तो मांस के रूप में इधर तो नहीं होता, लेकिन जब अंडे से जो ये लोग इत्थी हो जाएंगे, मतलब अंडा देने लायक नहीं रहेंगे तो जैसे कहा कि अगर हम लोग आगे सूचना देंगे तो वो सब आएंगे और एक ही बार में जो है कि पूरा अपना लेके चले जाएंगे। मतलब उसको मांस के रूप में मांस के रूप में जो है कि इत्थी कर देंगे। और समझ लीजिए जो हमारा पूंजी लगा है, जब ये लोग जाएंगे तो जो हम पूंजी लगाए पूंजी हमारा दे करके जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये है कि आपने एक हमको रेशियो बताइए कि 1000 बता रहे हैं कितना, तो 50 रुपये के रेट से लगभग कितने रुपए लग गए? 52,000 रुपये के जो कि बच्चा आप लाए थे। हाँ, 1 साल हो गया। अंडे पर डे इतने 1000 बच्चों से 1000 मतलब अंडा देना शुरू किया तो लगभग कितने अंडे पर डे निकल जाते हैं? अब मान के चलिए जो है कि इसमें जो है कि 70% जो है 70% वो है अंडा देने वाली। हाँ, मतलब फीमेल है। हाँ, फीमेल है। और 30% जो है कि मेल है। तो इतना ये कि 1000 एवरेज आ गया कि 1000 आपने 1000 देखिए किसी तो कितने अंडे आ जाते हैं? किसी दिन मान के चलिए जो कि 600, 650, 700 अंडे आ जाते हैं। और रेट के हिसाब से मान के चलिए अंडे का रेट कभी 10 रुपये हो जाता है, कभी 8 रुपये हो जाता है, चढ़ता उतरता 8, 10, 9 मतलब 8, 9, 10 तो है। मार्केट के अनुसार रेट वेरिएट करता है। तो अच्छा खासा बेनिफिट है ऐसा? हाँ, है ना? अगर ये रोजगार करने के लिए जो करना चाहिए, जिनके पास एक तालाब जैसा हो। हाँ, तालाब होना चाहिए। हाँ, तालाब तो जरूरी है। तो अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छा रोजगार है। ये हमारे देखने से लग रहा है, रेशियो आपसे पूछे उसके अनुसार भी लग रहा है। हाँ, अब ये अन्य लोगों को प्रेरणा स्रोत आप हैं, चूंकि कर चुके हैं साल भर जी। और आप अपनी रुचि के अनुसार ये बताएं कि ये कितना मतलब बेरोजगारी दूर करने में कितना सार्थक हो सकता है, जिनके पास साधन हो? जिसके पास साधन है और बेरोजगारी दूर करने में बहुत सार्थक है, बहुत बढ़िया। बताइए एक बार 50,000 रुपया लगा करके आदमी पर डे 5 नहीं 50,000 में 50,000 में नहीं लगे। 1000 बच्चा तैयार करने में मैक्सिमम जो कि टोटल लास्ट तक जो है कि 2 लाख रुपए तक खर्च आएगा। मेरे कहने में डेली एवरेज देखा जाए खर्चा जो भी कटे 5-6 हजार पर डे का अंडे निकल जाते हैं। हाँ, देखा 5-6 हजार पर डे निकल। आप 50,000 से 1 लाख रुपए लगाते हैं
और 5-6 हजार डेली इनकम हो। जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे कि एक दिन का जब हम चूजा लाए हैं तो इसको तैयार होने में समय तो लगेगा 4 से 4.5 महीने। तो 4 से 4.5 महीना जो है कि जो दाना खा रहे हैं वो भी तो कास्ट उसी पे आ रहा है। कहने का मतलब अप्रॉक्स उतना पर डे निकल रहा है ना। हाँ, निकल उसके बाद उसमें आपका खर्चा है। हाँ, वो सारी चीजें हैं। हाँ, तुरंत तो शुरू होगा प्रोडक्शन? नहीं, तुरंत कितने दिन के बाद प्रोडक्शन शुरू होना है? 4 से 4.5 जैसे करने 4 से 4.5 महीने। जैसे आदमी अपना जो है कि उस पर ध्यान देगा, उसका फीडिंग देगा, उसका जो है कि रख रखाव रखेगा, उसी के हिसाब से। ये नहीं कि बच्चा ला करके छोड़ दिए और उसको दाना केयर करना सारा कुछ रहेगा ही। मेहनत तो किसी भी काम में बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं। ये मान के चलिए जो है कि रियल चीज ये है कि अगर 1000 बच्चे का जो है कि सही से जो ग्रोथ आ गया, सही से अंडे पे किसान जो है कि अपना जो है कि ला दिया, तो मान के चलिए सब कुछ काट करके महीने का जो है कि 50 से 60 हजार रुपये जो है आराम से जो है कि निकाल लेगा, सब कुछ काट करके। रोजगारी के ऊपर ये चर्चा हमने, चूंकि मेरा काम है घूमना, लोगों का इंटरव्यू लेना, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। और एक मतलब स्टार्टअप आपने किया, पहली बार पहले तो कर नहीं रहे थे, पहली बार आपने किया है, तो एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप इस चीज़ का बताएं। इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर आगे कभी मिलते हैं।